तो मेरे सभी भाई बहन अच्छी तरह शांति में स्थिर हो जाएं, साइलेंस की पावर अच्छी तरह भर लें। इसलिए बहुत मंत्र पक्का भी कराती, रिपीट भी कराती हैं बार बार। तो आप सभी तो बहुत सेवाधारी हैं, सेवा कर ही रहे हैं। और दो दो बातें ये बहन, जैसे राम अपना काम कर रहा है, राम अपना काम कर रहा है, इसी को और दो दो शब्दों में क्या क्या कहते हैं बताएंगे? दो दो शब्दों में 1 मिनट। आपने कहा फिर क्लास में तो ये होता कि मैं ही बोलूं, तो ये कैसे बोलेंगे? क्लास कराने माना रिकॉर्डिंग में, तो फिर मैं ही बोलूं, मेरे को ही बोलना? नहीं, मैंने तो प्रश्नोत्तरों की क्लास रखी हुई। अच्छा चलो थोड़ा बोल लेते हैं फिर तो। हम बाबा की वाणी अनुसार ये देखते हैं, हर दो दो चीज़ का बाबा ने कंपटीशन बताया हुआ है। राम और रावण, एक तरफ राम एक तरफ रावण, एक तरफ हम सब हैं साइलेंस वाले और वो साइंस वाले। साइलेंस से सतयुग की स्वर्ग की स्थापना और साइंस से विनाश। ये सब बाबा ने तो बताया ही है कि ये सब कैसे कैसे होता, कैसे कैसे होना है। और बाबा ने और भी दो दो बातों का बहुत हमें बैलेंस रखना सिखाया। ये तो बारी बातें हैं, साइलेंस तो अंदर की चीज़ है, अंतर्मुखी सदा सुखी। लेकिन दो दो बातें और भी बाबा ने बहुत बताई हुई है। लव और ला का बैलेंस, पता है ना? बैलेंस सब रखेंगे हर बात का, तभी तो हमें बैलेंस में खुद भी रहेंगे और औरों को भी बैलेंस में रहना सिखाते हुए ब्लेसिंग ले सकेंगे। लव और ला का बैलेंस, और याद और सेवा का, शाबाश, याद और सेवा का बैलेंस, और जी और स्नेह और शक्ति का बैलेंस। जितना स्नेह उतनी शक्ति, और ठीक, हाँ, और हैं, हाँ, बालक और माँ, ये बहुत जरूरी अपने माँ। ये करना अगर हम सबको आ गया ना, दादी की पहले जमाने में खास इस पर क्लास होती थी, बालक और मालक। कब बालक कब मालक, ये शब्द हमें याद करना सहज है, कहना भी सहज है, पढ़ाना भी सहज है, बोलना भी सहज है, लेकिन बनने के लिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। इसलिए बालक कब और मालक कब। वैसे हम सदा बालक हैं, कहते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। बालक बनने में सुख बहुत है, पर बालक जब बहुत सेवाएं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, संगठन में रहते हैं, ज्ञान का मनन मथन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी तो मालिक पने का संस्कार भी आता है ना, तो अपनी राय देते हैं। बस जब राय देते हैं, सर्विस के मैदान में जाते हैं, उस घड़ी जब अगर मनुष्य के अंदर चलते चलते किसी के अंदर मैंपन आ जाता है ना, कि मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा लेक्चर बहुत अच्छा, मेरी ही बात मानी जाए, उस घड़ी हम कहाँ कहाँ अपना नुकसान कर लेते हैं। उस नुकसान से फीलिंग भी आ जाती है। जैसे कल एक बहन क्लास करा रही थी ना, अपमान भी सवेरे शायद बताया, और अभिमान भी। हमारे को ना अपमान महसूस हो ना अभिमान है। अभिमान आता है तो छोटी छोटी बात में अपमान महसूस होता है। तो हमने तो इन दोनों बातों से न्यारा रहना है, तभी न्यारा बनेंगे। जितना न्यारे हम बनेंगे उतना प्यारे बन सके। उसके लिए हमें, जब हमारी मीटिंगें होती हैं, छोटे बड़े सब बैठे होते हैं, तब हमारे को बड़ी बड़ी दादियाँ ये सिखाती रही हैं कि राय देने के टाइम तुम मालिक बनो। राय अपना विचार कोई भी दे सकता है, लेकिन वो राय और विचार माना गया तो ठीक है, और नहीं माना गया तो बालक बन के अपने बैलेंस से बैठ जाओ। मेरी बात ही ठीक है, मेरा विचार ही ठीक है, उससे नुकसान होता है। तो ये सब हम सीखते हुए सीख रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये बात हम समय पर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, इससे मैंपन भी दूर हो जाता है, इसमें देह अभिमान भी नहीं आता है, इसमें हमारी खुशी भी गायब नहीं होती है, कोई भी नुकसान नहीं होता। कब? जब हम बड़ों के आगे बालक बनने। और दादियाँ ये सिखाती थी कि चलो छोटों के साथ भी चलना सहज है, बड़ों के साथ भी चलना सहज है, लेकिन समान वालों के लिए, बराबर वालों के लिए उस घड़ी कहाँ का मनुष्य भूल जाता है कि बड़ा कैसे बनना, छोटे कैसे। एक तो बनने की बात है, एक ही सिर्फ अंदर विचारों की बात है।
तो जैसे सवेरे विचार चल रहे थे ना, तो हमारी थिंकिंग ही गुड हो। जब मनुष्य की सोच अच्छी होती है ना, विचार अच्छे होते हैं ना, मनोधारा श्रेष्ठ होती है ना, और उसमें मनोबल बड़ा रहता है, इसलिए उसको कोई बात की फीलिंग नहीं आती, वो सदा खुश रहता है। फीलिंग में कितना नुकसान होता है, फीलिंग को तो फ्लू कहते हैं। तो इस मार्ग में चलने के लिए और इस मंजिल पर पास होने के लिए और अपने विशेष लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमारी लक्षण तो यहाँ अच्छे होने चाहिए ना। अभी बताया था ना, लक्षण अच्छे, अगर हम यहाँ राजा हैं तो भविष्य में राजा अवश्य बनेंगे, ये सर्टन है, पक्का निश्चय है। तो अब राजाओं का राजा, आज पुरानी बात एक याद आई कि ऐसी मंजिल पर पहुंचने के लिए, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, राजाओं का राजा बनने के लिए अभी हमें 4 बातों पर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। हम 4 बातें एट ए टाइम इस मार्ग में कर रहे हैं। कौन बताएगा 4 बातें कौन सी? 4 धारणाएं कहो, 4 बातें कहो बहनें भी, कौन सी 4 बातें ऐसी बताओ? अभी अभी संकल्प आया, पहले नहीं था, क्योंकि मेरे कान में विजय बहन ने कहा कि भेजा कि मैंने तो समझा प्रश्नोत्तरों की क्लास है। वो कहते नहीं आपको बोलना है, लेकिन बोलने में थोड़ा आपस में रूरियान करनी पड़ेंगे। तो इसलिए 4 बातें कौन सी बोलो? ये तो हमारे सब्जेक्ट हैं, ये तो है ही है। ज्ञान हमारी गाइडलाइन है, योग हमारा करना जरूरी है, हमारा विषय योग है, धारणा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, और सेवा करे बिना तो मेवा मिलेगा नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट है। जो चारों सब्जेक्ट में पास होगा उसके तो आजकल बच्चे ले रहे 98%, 99% ऐसे नंबर मिल जाएंगे। अगर इसमें हम एक भी कम होता है तो फिर नंबर नहीं ले सकेंगे। लेकिन और किसी प्रकार की 4 बातें और कौन बताएगा? हाँ, शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल। और हम 4 काम कर रहे हैं, ये भी आप कर रहे ठीक है, पर हम इस मंजिल में चलने के लिए तथा अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए 4 बातें कर रहे, 4 काम कर रहे। कौन से जी? ज्ञान युग तो बताया इन्होंने। अच्छा, या तो 2 हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, है तो ऐसा ही, लेकिन उनके नाम और है। पुराने जमाने की क्लास है, विजय बहन को याद और बताएंगे। इसके अलावा पीछे वाले भाई बताओ, ये से जैसे ये है बात है, वो बाराती बन के भी बैठे हैं और घर वाले भी हैं। आप पीछे वाले भाई बताओ, अच्छे अच्छे विचार सुनाएंगे। चलो अच्छा, जो हमने किया है और जीवन में कर रहे हैं, 4 बातें कर रहे हैं। पहले हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो हम स्टूडेंट हैं, हम एक पढ़ाई पढ़ते हैं, ये पढ़ाई है। तो जब हम पढ़ाई करते, स्टूडेंट तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें बाबा ने बताया तुम पढ़ाई भी करते हो और लड़ाई भी करते। अब समझ गए बच्चे, लड़ाई भी करते हो। अब आपने साथ साथ सोचते जाना, ये पढ़ाई भी है, ये लड़ाई भी है, और ये कमाई भी है, और ये चढ़ाई भी है। पहले चढ़ाई फिर कमाई। तो चारों काम ठीक चल रहे हैं आप सबके? चल रहे हैं? 4 नए नए भाई भी बैठे हैं। चारों चीज़ें, चारों सब्जेक्ट ठीक हैं। पढ़ाई तो पढ़ ही रहे हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई है, यही बड़ा से बड़ा उच्च सर्वोत्तम पढ़ाई है, यही लावर ला में रहने की पढ़ाई है, यही स्नेह और शक्ति की पढ़ाई है, और यही यूं कहें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पढ़ाई है। मर्यादा क्या है? मर्यादा हमारा अनुशासन है। जिसका अपना अनुशासन ठीक है तो उसका प्रशासन भी ठीक है। एक लेख आया था कुछ देर पहले मैगजीन में, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो हमें करना क्या? व्यवस्था पीछे देखो ना, यहाँ की कितनी अच्छी व्यवस्था है। जरूर अवस्था बनाने वालों की अच्छी होंगी। कैसे बना? मैं तो विजय बहन जब दिखाती पूछती, जैसी अवस्था वैसी, जैसे चाहे घर में परिवार चलाने वालों की है, जैसे बड़ों की माँ बाप की अवस्था होगी, बच्चों को वैसे ही आगे चलता देख लेते हैं। ऐसे ही स्कूल है, कॉलेज है, या कोई ऑफिस है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार सिखाते, बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनाओ। अवस्था अच्छी बनेगी ज्ञान योग से, बड़ों के संग से,
और कैसे उन्होंने अपनी मर्यादाओं को अपनाया है, उस मर्यादाओं और अनुशासन को सीखने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम ये बड़े सतयुग की स्टेज है, पर बनना तो यही है ना। सतयुग में तो पढ़ाई पढ़ने की मार्जन नहीं मिलेंगी, जो कुछ करना अब करना। इसलिए कभी कभी बाबा कहते अब नहीं तो कब नहीं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम ढीले रह गए तो फिर सतयुग में जाके ये पढ़ाई हमें नहीं मिलनी, ना पढ़ाने वाला रहेगा। इसलिए तो भाई बहन कभी कभी गीत गाते हैं, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार, कहीं मिलेगा ना बाबा मिलना ना वो प्यार मिलना। अगर सतयुग में मिल जाता तो त्रेता में जाते ही ना। साथ ही साथ गाइडेंस मिलती रहती, गिरती कला होते होते हम कितना नीचे आ गए हैं। अब नीचे आ गए हैं तो इन चारों बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी पढ़ाई। पढ़ाई से ही बाकी आगे चीज़ें चलती। लड़ाई किससे, ये भी आप सभी जानते, कोई नई बात नहीं। किस किस से लड़ाई? रावण से, माया से हो गया, और हैं पुराने संस्कारों से लड़ाई। और हमारी तो उस लड़ाई का जो लड़ते हैं ना उनका भी टाइम होता है। महाभारत में देखते हैं सूर्य अस्त होने के बाद लड़ाई बंद। लेकिन यहाँ तो चलते फिरते उठते बैठते पढ़ाई भी है, कदम कदम पर लड़ाई भी है, और इसी से अनुभव होता जाता है। और अपने पुराने संस्कारों से, अशुद्ध संकल्पों से, नेगेटिव थॉट से बार बार आते हैं, फिर उनको परे करते तो लड़ाई है ना, ब्रेक देते हैं, लड़ाई है ना। किसी तरह कुछ भी कहो तो ये है पढ़ाई का युग। और फिर साथ साथ लड़े बिना पढ़ाई हमारी पूरी नहीं हो सकती। वो बच्चे भी जब पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेनी होती, कितने महीने ज़मीन पर सोते हैं, चाय पी पी के रात गुजारते, सच से रात पढ़ते हैं, क्योंकि डिग्री लेने का उनको संकल्प होता ना, हमने डिग्री लेनी है, कोई ना कोई पढ़ना, स्टेटस लेना है। तो हमने भी स्टेटस लेना है ना। बाबा कहते हैं ऐसे तो सतयुग में सब चले जाएंगे, जो थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे सतयुग में जाएंगे, चाहे प्रजा बनेंगे। पर स्टेटस लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए, राजा महाराजा बनने के लिए तो कई त्याग और ये लड़ाई करनी पड़ेगी ना। वो राजा तो बारी लड़ाई करते हैं, आज एक वोटों में भी खड़ा होता तो लड़ाई कर कर के पैसा दे दे के कैसे भी वोट बटोरते हैं। लेकिन बाप हमें नोटों से लड़ाई नहीं, हमें किससे नहीं, हमारे अंदर की जो छिपी हुई कमजोरियाँ, जो छिपी हुई रेशम की डोरियाँ हैं, अपने अंगों से, हम अपने अंगों से लड़ाई करते हैं। ये आँख तुझे बिल्कुल किसी को देखना नहीं बुरी नज़र से, एक कान तूने सुनना नहीं। मुझे एक पुरानी बात याद आई अर्जुन की, ऐसे चाहे कहानियाँ ही हैं। जब अर्जुन ने सुना युद्ध करते करते, ये छिपे हुए एक विकार की बात है जिससे हमने लड़ाई करनी, माताएं खास ध्यान देवें। तो जब उसने सुना कि अब मन्नू की मौत हो गई, सारा वो नंबर 1 योद्धा रहा भगवान का, हे अर्जुन ये कर, हे अर्जुन ये कर, हे अर्जुन नष्टो मुआ, हे अर्जुन। सुना ना, बाबा कहता तुम सभी अर्जुन हो। पर जब उसने अब मन्नू का सुना तो उसकी आंख में थोड़ा थोड़ा पानी आ गया। सुना, माताएं दूर बहुत बैठी हैं, पानी आ गया। हे अर्जुन, भगवान कहते हे अर्जुन ये क्या करते हो? कहता नहीं नहीं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। कहता ये देखो तेरी आंख में पानी आ रहा, कितनी ऐसे ही आ गया, पूछ लेता। कहते नहीं। फिर जब 2-3 बार भगवान जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे अर्जुन, कहता नहीं कुछ नहीं कर रहा महाराज, ऐसे ही आंखों में पानी आ गया, अपने आप पानी आ रहा। तब भगवान बोले, क्या बोलाऊंगा, हे अर्जुन तूने समय पर अपनी आंखों को पढ़ाया नहीं, कहाँ कमजोरी रह गई? तो कहता तू आंखों को पढ़ाया नहीं, कहेगा तो आंखों को ना, रोता तो मन है, मतलब मन में मोह का अंश रह गया। इसलिए ये भी गृहस्थियों में तो बहुत है, बाकी तो पता नहीं किसी में और भी होगा, तो किसी का बच्चों का माँ बाप में रह जाता है। ये सबसे निक्का तिखा हुआ तिक्का ये विकार है मोह। मोह आ गया, कैसे उसको भी आ गया, ये तो शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तो बाबा तो वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार रूप में ये बात है कि हमें एक एक अंग को मजबूत बनाने के लिए क्या ये लड़ाई करनी ही पड़ती है, करनी पड़ेंगी। कानों को भी मजबूत बनाना है, हाथों को भी मजबूत बनाना है। तो एक एक अंग जब आपका मजबूत हो जाएगा तो फिर क्या, कहाँ कहाँ माया, रावण, नेगेटिव थॉट जो मजबूर कर देते हैं ना। कहते करना तो नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। माताएं जाती हैं कहाँ ऐसे मरने बुरी जगह, कहते बहन जी रोना तो नहीं था,
सब रो रहे थे, हमारा भी देख करके पता नहीं निकल गया, रोना आ गया। बहुत फेल होती हैं माताएं, रोना आ गया, निकल गया, मन भर गया। तो देखो ये किसका प्रभाव असर आ जाता है। तो इस मजबूती के लिए, बालक सो मालक बनने के लिए तथा राजाओं का राजा बनने के लिए अपने को कभी किसी पर मजबूर कहो, जहाँ प्रभाव कहो, हमारे ऊपर कहाँ ना कहाँ किसी न किसी बात का, किसी मनुष्य का प्रभाव पड़ जाता है। आप तो बहुत पक्के ब्राह्मण बैठे ना सारे, जो थोड़े गृहस्थी लोग हैं, कच्चे पक्के शादियों में जाते हैं तो इधर उधर कहते हैं, बहन जी वैसे तो हमने इस ज्ञान मार्ग में आकर सब कुछ छोड़ दिया, पर आज ना गए पुराने दोस्त मिल पड़े, उन पुराने दोस्तों ने आज मेरे को थोड़ा एक कुट पीने से मजबूर कर दिया। एक कुट एक कुट एक कुट, एक एक करते मैं उनके संग में आ गया। तो दादियाँ क्या कहती, फिर तो फेल होके आए ना, पास तो नहीं। अगर उस घड़ी उनके प्रभाव में ना आते तो फिर हम पास हो जाते। इस तरह की, ये तो मैंने एक मिसाल दिया। कई चीज़ें हैं आज, कई चीज़ें प्रभावित कर देती हैं, कई साधन प्रभावित कर देते हैं, और साधन नहीं मिलता तो लेने के लिए कई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो मीठे मीठे भाइयों बहनों, है तो ये मंजिल जिसके लिए बाबा कहते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए यहाँ तो हर घड़ी हर सेकंड हमें अलर्ट रहना पड़ता है। और अलर्ट ऐसा रहे, कई बार अलर्ट, बहुत मनुष्य अलर्ट रहता है, अपने पर ध्यान देते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ फिर जब कोई बात में मन डगमगाता है तो कभी कभी टेंशन होने लगता है। सोचते हैं भाई बहन, हम क्लास में बैठे बैठे कई बार चेहरा उनके, भाई सब क्या सोच रहे हो? बहन जी बातें तो आप ठीक कहते हो, लेकिन बड़ा औखा है, कठिन है। बातें आपकी सब ठीक है पर बड़ा कठिन है। फलाना फलाना रिश्तेदार, ये लड़की के ये रिश्ते, बड़ा मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, तो मनोबल चाहिए। बात उनकी भी ठीक है, लेकिन इस मार्ग में लोक लाज, समझते हैं ना, लोक लाज कुल मर्यादा सब जीतना पड़ता है, तब आपका नाम पड़ेगा। माया जीत सो जगत जीत। इसलिए पढ़ाई भी ठीक है, लड़ाई भी ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, क्या होता, ये हमारी कमाई हो रही है। जब हम फेल होते ही नहीं और कदम कदम पर सेवा करते हैं, सेवा करते अलर्ट रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी कमाई मुट्ठी भर रही। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे रात दिन किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती है, कमाई होती है, तो कमाई होते रहने में उसको सुस्ती नहीं आती है, नींद नहीं आती है, तो हमारी तो रात दिन कमाई होती है। तो बाबा कहता है कि नींद भी ऐसी करो जो अलर्ट रहो, कोई अशुद्ध सपने ना आए। तो चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, नींद में भी सेवा। आपको बताऊं, नींद की एक बात याद आ गई। जब हमारे साकार माता पिता थे, छोटा सा ही घर था, पांडव भवन था, और तो ये शांति वन वगैरह तो आप सबको पता भी बना। तो बाबा देखते थे किसकी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी नींद। हमारे गीता बहन जी बीच में बैठे, इनको सब पता होगा और अनुभव भी किए हैं। तो बाबा चक्कर लगाने के लिए कमरों में चले जाते थे। जो बहन की नींद हल्की, सतो प्रदान, दादी प्रकाशमणि जैसे, जानकी दादी जैसी, जो और अन्य बड़ी बड़ी रतन हमारी दादियाँ रही हैं, तो जाते थे ना, तो बाबा अभी दहली के पास ही पहुँचते होंगे, मतलब कमरे के पास पहुँचते होंगे ना, तो बहनें उठ के अलर्ट हो जाती थी। उनको सूक्ष्म वाइब्रेशन आते थे कि कोई कमरे में आ रहा, तो बैठ जाती थी। तो बाबा उस घड़ी भी बहनें दृष्टि लेती थी और बाबा दृष्टि दे के जाते थे। कुछ बहनें उनके पास ही बेड पर सोई रहती थी, नहीं पता लगा, और जब वो दिन चढ़ता था उनको पता लगा। रात को बाबा कमरे में आए और आपस में फिर तू मैं उन बहनों से कर, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया, आपने बताया क्यों नहीं बाबा आए, आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। तो वो कहती मैं बाबा से मुलाकात करती जो तुम्हारे को जगाने में ही, तो बाबा उठ के वाणी चला जाते सवेरे सवेरे। आज मैं बच्चों के कमरे में गया और फलाने फलाने बच्चे, जब बाबा तो नाम ले देते थे, जागृत अवस्था में थे। तो ऐसी जागृत अवस्था में हम सबको सोने में भी ऐसा अलर्ट रहना। अभी भी कई हमारे ग्रुपों में, जैसे कई बहनें यहाँ भी होंगी, तो नींद सतोगुनी है। कमरे के पास भी कोई आने लगता है, पता लग जाता कोई आया, और कईयों की नींद, इसको बाबा
सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी नींद, 3 प्रकार की नींद। तमोगुनी नींद वो है कि पता ही न लगे कमरे में कौन आया हो करके चला गया। ये सब ऐसा होता है हंसते हैं भाई। हमें सोने से भी पहले बाबा को क्या कहती विजय बहन, ऐसे ये हाँ पता ही नहीं लगता था कईयों को बाबा हो करके चले गए। तो अभी वो तो थी बाबा के साकार बाबा की अवस्थी, अभी भी ऐसे होता है। मानो गुरुवार के दिन बाबा चक हम कहते कोई नींद बंद करके आके बैठे हैं, बाबा आया संदेशी के द्वारा। पहले तो बहुत रिवाज था, हर गुरुवार बाबा की प्रवेशता होती थी, फिर तरह तरह के अनुभव भी बहनें सुनाती थी। लेकिन वो अनुभवों में कुछ मिलावट होने लग गई तो बाबा ने कहा बच्चे ये सब बंद, बस वाह एक ही मुकर्रर कर दिया, बाबा का याद प्यार दो। और मधुबन में मोहिनी बहन वो लेकर के जाती है संदेश गुलजार दादी का, बिल्कुल 16 कला संपूर्ण जैसा, संपूर्ण सदेश आदेश निर्देश कुछ भी कहो। बाकी हम तुम बहुत जाते थे वीरवार को, एक रिवाज ही था, क्यों गीता बहन जी, याद प्यार देना, किसी को हार देना, किसी को फूल देना और संदेश भी देना। और कई लोग यहाँ तक कहने लग गए मेरे में आज बाबा आया था, मेरे में मम्मा आई थी। बाबा कहता कुछ नहीं आया, कोई माया आई होंगी, कट कर दिया। ना बाबा ना मम्मा कोई नहीं आया, ना आते हैं। इसलिए समय समय पर कई बातें बदलती गई तो हम अपनी पढ़ाई में लगे रहे। बाबा जो कहे सो ठीक है, बस हमने अपनी मत नहीं चलाई। जो आप ये डायरेक्शन, कभी आया बाबा का डायरेक्शन, योग करो बच्चे, योग करो, योग में कमाई है। फिर कहता क्या बैठे रहते, योग करो, ज्ञान की प्रदर्शनियां करो जगह जगह। फिर कहता मेले करो। जो थक जाते हैं ना कि कभी बाबा कुछ कहता, जब बीच में अपना संकल्प ऐड कर देते हैं, वो भी इस मंजिल में पूरा सफल नहीं हो सकते। हमने तो श्रीमत पर चलना, हमें क्या। वो कहता खड़े रहो को अच्छा जी, वो कहता बैठ जाओ अच्छा जी। एक कहानी गुरु नानक देव में आती, उसके भी 2 बच्चे थे, एक का नाम था श्रीचंद, एक का नाम था लक्ष्मी। तो वो कहता था एक तला थड़े को पंजाबी में कहते थड़ा बनाओ, तो उसके बच्चे बना देते थे। वो कहता गिराओ, 2-4 बार ऐसे हुआ, बनाओ और गिराओ, बनाओ और गिराओ। वो कहते इसका तो दिमाग खराब है। अपने बाप को कहते गुरु नानक जो इतने बड़े गुरु, इसका दिमाग खराब है। तो फिर जो दूसरे गुरु का नाम था जिन्होंने उनकी गद्दी ली, गुरु अंगद देव उनका नाम था। और उन्होंने थोड़ी जो बनाई जाओ, थोड़ी जो बनाई जाओ, बनाई जाओ, बनाई जाओ। तो वो कहते उसको फिर गुरु का लक़ब मिल गया, गुरु अंगद बन गए। क्यों बन गए? उन्होंने उनकी श्रीमत मानी, उन्होंने उनकी शिक्षा मानी। तीसरे गुरु और बन गए। तो ये नहीं कि उनके बच्चों को ही राजगद्दी दी, सुना, ये नहीं कि उन्होंने अपने बच्चों को, चाहे वो चले ना चले, मेरे बच्चे हैं ना, आजकल आज की राजनीति में भी आ रही ये बातें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस वाले ये करते हैं, जनता वाले ये करते हैं। नष्टो मुहा स्मृति लब्धा। अब बाबा के भी कितने अपना परिवार था, अपने बच्चों को, दादी कुमार का उनकी कोई लौकिक बच्ची थी जो योग्य बना, जिन्होंने नंबर 1 शिक्षा मानी, नंबर 1 श्रीमत पर चले, औरों के भी कईयों के नाम है। वो आज अपना राज भाग ताज की तैयारी करके, जिम्मेवारियां दे करके अपनी अव्यक्त स्थिति कुछ बना रहे हैं, कुछ बना के चले गए। इसलिए जो हमें इस समय बाबा की श्रीमत मिल रही है, हम उस पर चलते रहते हैं तो हमारी निंद्राजीत अवस्था भी है, खुशनमय अवस्था भी है, और हमारी कमाई कमाई है। तो जब पढ़ाई भी ठीक है, लड़ाई भी ठीक है, कमाई भी हो रही, फिर हमारी चढ़ती कला, चढ़ाई है, फिर हम चढ़ जाएंगे। इसलिए आप सबकी चढ़ती कला हो। हम क्या करें? एक तो आत्मविश्वास कि मैं करके दिखाऊंगी। अगर मैंने इस मंजिल पर कदम रखा है ना, कुछ भी हो जाए, दुनिया बदल जाए, हैं, नहीं तो गीत गा लिया करो, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, बाबा हम तमाम इन्हीं गीतों पर चले और पड़े। हमारे ज़माने में गीता बहन जी शिव बाबा के गीत थे कोई? हमारे ज़माने में कोई गीत शिव बाबा का नहीं बना हुआ था, एक भी गीत नहीं था। सबसे पहले ये गीत बना, विजय बहन जी, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान, शिव बोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव बोला बस एक गीत ये बना है भाई। उसके पहले कोई गीत नहीं, सारे गीत फिल्मी गीत थे। हमारा तो जन्म, हमारी तो पढ़ाई लड़ाई चढ़ाई
इसी गीतों पर ही चली है। कल भी बताया था, इन्हीं गीतों पर प्रस्ताव लिखते थे और हमें ये नहीं पता था कि ये किस फिल्म का है, किसने। आज तो बच्चों से भी पूछो, ये लता मंगेशकर है, ये राज कपूर है, ये खन्ना जी, भरत, हमें पता ही नहीं था। हमने तो कभी फिल्म देखी ही नहीं थी, कुछ नहीं पता था। तो सारे गीत ज्ञान के थे। एक गीत था, एक तेरा साथ हमको दो जहां से। इतना नशा चढ़ता था क्योंकि हमें तो बाबा ही बाबा दिखता था। ये थी कमाई। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार तेरा साथ। तो मैं रोज मारे पड़ती थी, रोज कुछ होता था। और दूसरा गीत जो मैंने अपने जीवन में पक्का किया कि ब्रह्मा कुमारी बनने नहीं देते, तो एक गीत था, विजय बहन जी मदद करो। ए दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना। बहुत परीक्षाएं आई, ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी आई, क्योंकि जीवन ही परीक्षा स्थल है। ये जीवन ही संघर्ष है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, लड़ाई नहीं, तो राजाओं का राजा कैसे बनेगा। पर हम थके नहीं, एक थके नहीं, एक मीठी मीठी कुमारियां, जो कुछ भी आश्रम में देखा सुना, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमने कभी अपने लौकिक में कभी घर आश्रम की बात नहीं सुनाई। फलानी बहन ऐसी, फलाना भाई, कोई कभी नहीं सुनाया, क्योंकि कसम खा के आए थे। दिन जिंदगी के जैसे गुजरे, अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। क्यों अच्छे गुजरे, अब आप उत्तर दो। क्योंकि बाबा की मत पर चलते थे। अगर किसी ने कुछ कहा तो दौड़े जाते थे साकार बाबा के पास। अगर कोई बन सुनाई ना मम्मा की बातें, मम्मा के पास जाते थे। तो मम्मा कहती थी, कांच का दिल है क्या, टूट जाता है। ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले भी पूछती थी, मैं समिति विजय बहन को भी पूछाऊंगा, देखो सोच के बनना, हत्ती हत्ती मिर्ची खानी पड़ती। ये शब्द तो हत्ती हत्ती मिर्ची खानी पड़ेगी, लाल मिर्ची खानी पड़ेगी। खाएंगे आप सभी, खाएंगे हाँ कि थक जाएंगे। हाँ जी तो आप जैसी अनुभवी बहन इनकी क्लासें तो कराती रहती है ना। मिर्ची खानी पड़ेगी, कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा ना। हम ऐसा नाजुक न बने कि हमें नाक पर मक्खी भी न बैठने दे। हमें अपने दिलों को मजबूत बनाओ। कहते हैं जो शिक्षा उसकी माने, आगे बोलो, वो आवे सीना ताने। ये सीना तानने की मंजिल है, ये आगे बढ़ने की मंजिल है। निर्बल से लड़ाई बलवान की। आत्मा निर्बल थी, अब निर्बल नहीं है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है। बोलो आगे, दीवार तूफान की। ये दीपक है। तूफान आते हैं रावण के तरह तरह के, और बहुत आएंगे। अभी तो बाबा कहता बहुत आएंगे, पहाड़ गिरेंगे। फिर क्या रोते रोते मम्मी की गोदी में बैठ जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा, कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा। हमारा रक्षक एक भगवान है। हम उस भोलेनाथ के गीत गाते हैं। भोलानाथ से निराला, ये भी फिल्मी गीत था, लेकिन हमारे को लगता था हमारा गीत है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। जब जब उसका डमरू बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भेद बताने वाला कोई और नहीं। अब मैं पूछूंगी, अपने अपने बोलना, डमरू कौन सा? वो कौन सा ज्ञान का डमरू है? हाँ ठीक आवाज है। ये मुरली तो डमरू है। पहले लोग वो डमरू डम डम बजाता होगा जो कोई शंकर जी। ये मुरली है बाबा की, अगम निगम के भेद इसी से खुलते हैं। मुरली ना सुनो तो मुरली की कितनी महिमा है, जितनी ज्ञान इतना गहरा, जो मर्जी कर जाए। मुरली एक संजीवनी बूटी है। अभी कई कई लोग जो मुरली नहीं सुनते तो जीवन कैसे बनेगा? मुरली तो जीवन का सार है, मुरली तो पढ़ाई है, मुरली तो गंगा जल है। जो पिए लोग तो है वो मुरली, वो गंगा जल की सारी उम्र दूसरा जल पीते हैं, अंत में लोग एक बूंद डाल देते हैं, गति सदगति हो जाएगी। ये गति सदगति का ज्ञान। इसलिए प्यारे प्यारे भाइयों, मीठे सुंदर गीत गाओ। इतने वैद्य इन गीतों के द्वारा हमने लिख कर भी दे देते थे बाबा मम्मा। मरना तेरी गली में, गीता बहन जी को तो आते हैं गीत बोलने। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, कोई देखे जा ना देखे, तू देखे जा ना जाने, चर्चा होंगी एक दिन गली गली में। तो बाबा ने ऐसे गीत सिखाए, महफल में जल उठी। मेरे को याद आते ये गीत, मतलब बड़ी खुशी खुशी दिन बताया। कहीं दूर से, कहीं रेडियो में, रेडियो होते थे, टीवी टूवी थे हमारे ज़माने में। हमने तो ज्ञान में आके भी कई वर्षों के बाद टीवी में ये सीन देखना शुरू हुआ। कोई है
लेकिन ना फिल्म का पता था, ना फिल्म रचताओं का पता था। और पहले ट्यून बजती थी, बीन बीन बजा करती थी, बीन बीन माने डोले तन डोले ऐसे ऐसे की। तो एक बार बीन से और बात याद आ गई, एक बार होशियारपुर का पंजाब में एक सेंटर है, वहाँ बीन का ये ट्यून बज रही थी। तो सुना है ना कि बीन पर सांप मस्त हो जाता है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। जिन्होंने एक बहन का अनुभव सुना होगा, उसने एक अनुभव, कैलाश है ना गांधीनगर वाली, उसने अपने अनुभव में ये बात लिखी हुई है। तो पहले ज़माने में दोपहर को भोग लगता था, बाहर को सोमवार ऐसा भी कई बार होता था, माताओं का भोग दोपहर को लगता था। तो दोपहर का टाइम था, मैं अभी तैयार हो रही थी, एक गांधीनगर वाली हमारी कैलाश मैना, हमारी ज़िंदगी का पहला पहला पत्ता, बिल्कुल पत्थरों में पैदा हुई, पत्थर जैसी आत्मा, आज देखो हीरा सोना बनेगी, बढ़िया आश्रम, इतनी सेवा, ट्रांस का उसका पाठ था, बढ़िया जाए। वो छोटी थी, वो गीत बजा रही थी, देखा ना मैंने बताया हर कल, चाबी वाला बाजा, उसको क्या कहते थे, ग्रामोफोन। तो वो और रिकॉर्ड भी बड़े बड़े होते थे। तो वो ट्यून की आवाज़ पता नहीं, और पहले ज़माने की जो छत्तें होती थी ना, वो लकड़ी की छत्तें होती थी, और वो ना छोटा सा सांप का बच्चा, उसको भी वो ट्यून शायद भाग गई, अच्छी लगी, वो छत से गिरा और रिकॉर्ड के ऊपर टप गिरा, और वो रिकॉर्ड चले, वो भी उसके नीचे पूरा घूमता रहा। और वो बहन पहाड़ी थी, तो कुछ नहीं, रौला नहीं पाया उसने, क्योंकि भाई बहन योग में बैठे थे। तो मैं तैयार हूँ, मेरे कमरे में आई, बहन जी खड़प्पा निकली आया। मैं क्या खड़प्पा निकला, बहन जी वो खड़प्पा वहाँ पहाड़ों में कहते होंगे, खड़प्पा निकली आया। मैं कहती हूँ देखो वो ना, मैं गीत बजाया ना, वो उसके ऊपर नाच रहा है। मैं तो मजाक समझा, मैं कह जा तुम ही नाचो, नाच रहा तो। वो कहती आओ देखो तो सही। तो सचमुच मैं गई, तो वो उतो निकल के ना नीचे रिकॉर्ड के नीचे जगह होती थी, उसके नीचे घुस गया होगा। फिर मैंने धीरे से स्टेज पर बैठ के कहा, मैं क्या प्रिय भाइयों बहनों, आपको थोड़ा उठना पड़ेगा, ये बीन सुन कर के सांप छोटा सा बच्चा उसके आया है, और अब पता नहीं कहाँ गया, भी किसी का नुकसान ना हो जाए। वो भाई बहन धीरे धीरे उठे और वो रिकॉर्ड को बाहर ले गए, रिकॉर्ड प्लेयर को जो भी था, और वो नहीं निकला। फिर उन्होंने दरी उठाई, तो छोटा था ना, बीच में घुस गया, तब जा कर के उन्होंने निकाला, मारा, पता नहीं क्या करा। तो ऐसे ये सांप भी उन पर मस्त होते थे। तो बाबा ने कहा कि देखो वो हर एक का अपना वो समय होता था, लेकिन हम बच्चों को ये नहीं पता था। फिर जब ये ज़माना बदला ना, अब जिन्होंने फिल्में देखी हुई थी, तो वो कहने लगे हमें लोग, बहन जी आप ना ये ना बजाया करो गीत, क्योंकि जब ये गीत नहीं गाने, जब ये गाने बजते हैं ना, तो हमारे सामने ना वो फिल्म आती है। अब फिल्म तो दुख सुख के कई सीन होते हैं, कुदरत ऐसी हुई कि गीत भी बंद हो गए, वो ग्रामोफोन भी बंद हो गए, वो बड़े बड़े रिकॉर्ड भी मिलने बंद हो गए। फिर रिकॉर्ड प्लेयर चले, तो नरवैर भाई ने बॉम्बे जाकर, मेरे को याद आता, मैं तब यहाँ के म्यूज़ियम में रहती थी, शिव स्वागत आज तुम्हारा, फिर है ट्रैफिक कंट्रोल वाला रिकॉर्ड जो बना, जिसमें योगी बनो, ज्ञानी बनो, अमृत वेला शुद्ध, ये बॉम्बे में जा कर के बनवाए, कुछ नरवैर भाई ने, कुछ रमेश भाई आदि ने। फिर वो भी बंद होने लग गए, फिर ये टेप रिकॉर्ड, ये चीज़ें चल पड़ी। तो समय अनुसार इन सब चीज़ों का भी परिवर्तन होता रहा, साइंस की चीज़ों का भी परिवर्तन होता रहा। साइलेंस धारण तो करनी है, पर बाबा ने तरह तरह के तरीके से अपने जीवन को संपूर्ण शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाने के ये सब इशारे दिए। इसलिए फिर अपने, अब तो इतने ज्ञान के गीत है ना, इतने गीत हैं, अनगिनत कैस्टें, बहनों ने अलमारियां भर भर, हर बार नए गीत चलते हैं, हर साल भर रही। लेकिन एक बात कहूँगी, कोई गुस्सा ना करे, गीत बहुत, पर योग पहले जैसा नहीं। गीत बहुत है, पर वो प्रेम वाला योग, ऐसे बैठे रहना। हमारी चंद्रमणि दीदी 2-2 दिन 3 दिन, या चल बहन प्रिय ध्यान में चले जाते थे सारे, और 3-3 दिन शहजादियाँ आई रहती थी, और ऐसा रास मंडल चलता था, आपको क्या बता। अब 3 दिन वो खुशी में कैसे। और कभी कभी तो संदेशियाँ जब ध्यान में जाती थी ना, तो वो ऐसे ना ध्यान में जाके
भाई मेरे को मतलब लिखती थी कुछ ना कुछ, फिर फटाफट उनके नशे में बंद आंखों में ही कापी और पेन उनके हाथ में दे देते थे। वो लिखती थी आज फलानी फलानी श्री कृष्ण आएगा, आज फलानी उसकी माँ बनेगी, फलाना उसका ये बनेगा, इंतज़ार करते रहते थे। और ऐसे फिर और वो जब प्रवेशता हो जाती थी ना, बहुत सुंदर माहौल बन जाता था। ये तो मैंने जलंधर में भी बहुत देखा, अम्बाला ध्यानी दादी का सीन भी बहुत देखा। फिर वो क्या करते थे, अब दुनिया वाली चीज़ें तो सतयुग में नहीं होंगी, वो कपड़े देखते थे ना जी, मतलब ये क्या कपड़े, फिर उनको जूठा जूठा ऊपर से रंगीन साड़ी सुड़ी ला के ऊपर डाल देती थी, खुश होती थी, उनके रास करती थी। फिर चश्मा देखा, ये क्या चश्मा, क्या वो भी उतार देते थे वो बेचारे। फिर पगड़ी वाला कोई देखते थे ना, तो बेचारे की मत मार देते थे, फिर उस घड़ी मुकुट लगाते थे उनको। तो बहुत खुशी के ऐसे ऐसे दिन बीतते थे। वो भी एक तपस्या गिनी जाती, लेकिन रमणीक तपस्या, खुशी की तपस्या। इसलिए बाबा कहता है जब आप सबने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है तो खाली सुसा मुसाठ जोगी नहीं चाहिए, सुखे सन्यासी नहीं बनना। खेलो भी, हंसो भी, रास भी करो। यहाँ भी चलना चाहते होंगे कभी जन्माष्टमी को, और सुंदर रमणीक सब संस्कार चाहिए। शक्ति भी चाहिए तो स्नेह भी चाहिए, लव भी चाहिए तो लाभ भी चाहिए, अवस्था भी चाहिए तो व्यवस्था भी चाहिए। इस प्रकार का स्नेही भी बनो, सहयोगी भी बनो, और कभी भी माया से, मायावी बातों से, मायावी संस्कारों से कोई चुगली निंदा करे तो उन बातों से न्यारा प्यारा रहकर अपने कमल आसन पर बैठे रहना। और ये सब पढ़ाई लड़ाई चढ़ाई करते करते अपनी कमाई की मुट्ठी भर के फिर अपने सतयुग में पहुंच जाना। फिर आपको लोग कहेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या, गाओ तो सही, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर। इस गीत में आता है। अब हम अपनी तकदीर अपनी मुट्ठी में बंद करके जा रही, ये हमारी कमाई है। उसी में आता है नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाली दुनिया में क्या होगा। वो कहते आने वाली दुनिया में सबके सिर पर ताज होगा, ना दुखों की भीड़ होगी ना गमों का राज होगा। ऐसी दुनिया में हम सब जाने वाले। थकना किस लिए, थकना किस लिए, हम थक ना जाएं। ये भी एक गीत का, रात के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। 9:30